हेलो बच्चों, नमस्कार, जोहार। मैं मिथुन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल स्टडी विद मिथुन सर में। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का मैथ का क्वेश्चन और हम लोग जो है पढ़ चुके हैं अभी तक 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यानी हम लोग पढ़ रहे थे कि सिद्ध करने वाला कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आइए इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 2। यानी कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन भी आई है, ध्यान देंगे, जैक बोर्ड रहे या बिहार बोर्ड, इस प्रकार के प्रश्न 3 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और हम लोग क्या, जब पिछला प्रश्न को देखे थे तो हम लोगों ने क्या देखा था, सिद्ध करना है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मान लेते हैं, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है तो हमने मान लिया कि 3 + 2√5 क्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या किस रूप में होता है। अगर ये 3 + 2√5 परिमेय संख्या है तो 3 + 2√5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या किस रूप में होती है, p/q के रूप में, जहां p तथा q पूर्णांक है, जहां p तथा q सह संख्या और पूर्णांक है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, और पूर्णांक है। p तथा q क्या है, पूर्णांक, हम लोग जानते हैं। और एक चीज और हम लोग जानते हैं कि q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो ये परिमेय संख्या का डिफिनेशन है, बस उसी चीज को हम लिखे हैं कि यदि परिमेय संख्या है तो p तथा q सहअभाज्य संख्या होगा और p तथा q क्या है, एक पूर्णांक है, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये 2√5 जो लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि तैसे लिख देते हैं, p/q, ये +3 इधर आके क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब 2√5 इक्वल टू, यहां से दोनों में से क्या एलसीएम जाएगा, q, यहाँ क्या बचेगा, p - 1 से q बार में, यानी 3q। ठीक है, अब देखिए 2√5 इक्वल टू p - 3q/q। अब देखिए यहां से √5 इक्वल टू क्या आएगा, p - 3q/, ये 2 जब डिवाइड होगा, इंटू में जरा के डिवाइड हो जाएगा, क्या जाएगा, 2q। अब देखिए एक चीज हम लोग यहाँ इंटरेस्ट वाली बात है, p - 3q/2q क्या एक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि p/q एक परिमेय संख्या है, p तथा q पूर्णांक है, और यदि ये पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या होगा। p - 3q का कुछ वैल्यू होगा, 2q का भी कुछ वैल्यू होगा, जो p/q के रूप में लिखा है, यानी कि ये क्या है, परिमेय संख्या है और इसके बराबर √5 है। अब बताइए, हम लोग पिछला क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं, पहला क्वेश्चन में, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब बताइए ये परिमेय संख्या है और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए आ जा रहा है, ये गलत इसलिए आ जा रहा है क्योंकि हमने मान लिया है 3 + 2√5 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए अतः 3 + 2√5 कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि यहां क्या देख रहे हैं, परिमेय संख्या, यानी शुरू में क्या, अपरिमेय, यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। क्या कभी संभव हो सकता है क्या परिमेय अपरिमेय के बराबर हो जाएगा? सो नहीं, यानी कि यह संभव नहीं है कि परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने गलत मान लिया है। ठीक है,
अतः लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुई है, हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। हमने यही ना माना है, यही ना हमारी गलत कल्पना है कि हमने क्या मान लिया है, 3+2√5 को क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या है, इसलिए तो एक परिमेय के बराबर अपरिमेय आ जा रहा है। अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक बार और समझा देते हैं, ध्यान से समझिए। सिद्ध करना है 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने मान लिया 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, और यदि परिमेय संख्या मान लिया तो ये p/q के रूप में होगा, जहां p तथा q शाबा संख्या पूर्णांक भी है और q ≠ 0 होना चाहिए ना, परिमेय संख्या का इंटरप्रेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये +3 इधर आके क्या हो गया, -3। अब ये नीचे से q एलसीएम गया, p-3q हुआ। अब 2√5 = p-3q/q, यहाँ से √5 बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू में जाके डिवाइड हो गया, यानी p-3q/tq। हम लोग जानते हैं क्या p, q, 3, 2 सब क्या पूर्णांक है, और यदि ये पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या है, और यदि ये परिमेय संख्या है तो √5 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर तो √5 आ जा रहा है ना। लेकिन हम लोग जानते हैं √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, या कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो फिर ये बराबर कैसे हो जाएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बराबर। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ चूंकि यहाँ अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो संभव नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या के बराबर आ जा रहा है कौन सी संख्या, परिमेय संख्या जो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं, क्योंकि ये तो परिमेय है और ये अपरिमेय है, बराबर कैसे होगा। हम लोग चूंकि ये पहले सिद्ध कर चुके हैं √5 का परिमेय है और ये परिमेय है क्योंकि p, q पूर्णांक है। ठीक है, अब यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। हमने यानी कि ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हो रहा है, परिमेय के बराबर अपरिमेय जो आ जा रहा है, ऐसा विरोधाभास इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमने मान लिया है 3+2√5 क्या परिमेय संख्या मान लिया है, इसीलिए गलत प्राप्त हो रहा है। अतः 3+2√5 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दूसरा क्वेश्चन देखा और उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग नहीं समझे होंगे तो वीडियो को बार बार देखिएगा, एक बार नहीं 2 बार देखिए, 2 बार नहीं 3 बार देखिए, जरूर समझ में आएगा। लेकिन जब तक समझिएगा नहीं तब तक वीडियो से हटिएगा बने। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है। ठीक है।